जय श्री राम। आओ चलिए धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल सुरेंद्राचार्य आप सभी का वंदन करता है, अभिनंदन करता है। आज बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। पहले की 9 वीडियो अर्थात कि मेष राशि से लेकर धनु राशि तक मैं अपलोड कर चुका हूं। आप सबको आशा करता हूं कि लाभ प्राप्त हुआ होगा। अब इंतजार उनका खत्म होता है, मकर राशि वालों का, कुंभ राशि वालों का और मीन राशि वालों का। आज बात करेंगे मकर राशि की। उसके बाद जैसी भगवान की इच्छा होगी, जैसी प्रभु का संकेत होगा, वैसी आगे राशि वालों की भी बात करते रहेंगे। मकर राशि वाले जिनके स्वामी शनि है, इनका नाम का अक्षर है भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी। यह मकर राशि वाले हैं। इनके स्वामी शनि राशि क्रम में यह 10वें नंबर पर आती है। शनि जो कि न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश की शरण में जाने से हमारे ग्रह ठीक हो जाते हैं और द्वारिकाधीश की शरण में जाने से सारे ग्रह और न्यायाधीश भी ठीक हो जाता है। ये बात तो कभी जीवन में भूलना ही नहीं है। ग्रह अपना खेल खिलाते हैं, लेकिन यह याद रखना है कि यह सारे ग्रह भगवान के परिकर होते हैं। भगवान का नाम जप करोगे, भगवान पर विश्वास करोगे तो ग्रह भी आपका पूर्ण रूप से साथ देंगे। मकर राशि वालों का बात करेंगे अप्रैल के महीने से, क्योंकि मार्च तक का समय जा चुका है। अप्रैल के महीने से बात करेंगे। वैवाहिक जीवन में मतभेद दूर होगा। धन लाभ एवं उन्नति के पर्याप्त अवसरों के बावजूद समुचित लाभ नहीं उठा पाएंगे, परंतु कुछ बिगड़े कार्यों में सुधार एवं समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती रहेगी। मैंने अप्रैल से लेकर और दिसंबर तक का ही कुछ बायोडाटा तैयार किया है मकर राशि वालों के लिए। यही कुंभ राशि वालों का और मीन राशि वालों के लिए भी इतना ही हमने तैयार किया है, वो आपको आने वाले समय में बताएंगे। अब बात करते हैं मकर राशि वालों का मई का महीना कैसा रहेगा। गुरु की नीच दृष्टि होने से व्यवसायिक क्षेत्रों में परिस्थितियां संघर्षपूर्ण रहेंगी। साझेदारी के कार्यों में हानि एवं गुप्त चिंता रहेगी। और लगभग आधे महीने के बाद आप ये समझ सकते हो कि 15 तारीख के बाद आय एवं सुख साधनों में वृद्धि तथा विदेशी कार्यों में प्रगति होगी। धर्म कर्म के कार्यों पर धन का खर्च अधिक होगा। जून का महीना मास के पूर्वार्ध भाग में धन एवं सुख की प्राप्ति होगी और खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। आमोद प्रमोद आदि साधनों में विस्तार एवं वृद्धि होगी। धर्म कर्म में भी रुझान आपका रहेगा। पारिवारिक उलझनों के कारण मन संतप्त रहे। आकस्मिक खर्चों में वृद्धि के कारण तनाव रहेगा। शनिवार के 11 व्रत करना आपको लाभकारी रहेगा। देखिए मकर राशि स्वामी भी शनि है और जब हमें कोई उपाय पता लग जाता है तो तुरंत उस उपाय का अनुसरण हमको कर लेना चाहिए, क्योंकि उपाय करने से हमें सुख की वृद्धि होती है। उपाय का मतलब यह होता है, अगर आप कल्पना करते हैं कि हमें यहाँ से कहीं दूर जाना है, जैसे कि आपको यहाँ से बेंगलुरु जाना है, वहां जाने के लिए आप सोचेंगे कैसे जाऊं, यानी कोई ना कोई तो उपाय आप जरूर करेंगे। यहाँ से मैं अपनी स्वयं के गाड़ी लेकर जाऊं या फिर बस के द्वारा जाऊं या ट्रेन के द्वारा जाऊं या फिर हवाई जहाज के द्वारा मैं जाऊं। अगर आप उपाय करते हो तो आपको उसमें थोड़ा बहुत किसी न किसी से सलाह भी लेनी पड़ सकती है। तो कोई आपको अच्छी सलाह देगा कि अगर आपका सामर्थ्य है तो आप हवाई जहाज का सहारा लेकर बेंगलुरु पहुंचे। अगर वहां आप इस प्रकार से जाते हैं, आपकी किलोमीटर कभी भी कम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपका समय बच जाएगा और सुखपूर्वक आप वहां पर पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक। यही उपाय काम करते हैं। तो उपाय यह होते हैं कि क्या कर्म तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जब आप उपाय करते, भगवान का नाम जप करते, स्मरण करते, दान पुण्य इत्यादि करते हैं और दूसरों का मान सम्मान करते हैं, मन वाणी को शुद्ध रखते हैं, तो इससे क्या होगा कि क्या कर्म भोगोगे, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कब दुख का समय आ गया और कब आपका चला गया। तो इसलिए उपाय तो जरूर करते रहना चाहिए। यही हमारी सनातन संस्कृति है कि प्रेम बांटती है, प्रेम चाहती है। तो उपाय के माध्यम से दूसरों से प्रेम करना, दूसरों का मान सम्मान करना सर्वोपरि है। इसलिए आपको शनिवार के 11 व्रत करने चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। जुलाई के महीने में मकर राशि वालों के लिए धन एवं विद्या में उन्नति होगी। विलासादि कार्यों पर धन का व्यय होगा। स्त्री एवं संतान की ओर से प्रसन्नता प्राप्त होगी। लगभग 16 तारीख के बाद व्यवसाय में बहुत कठिनाई से निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति होगी और यात्रा एवं धन का खर्च अधिक ही बनता रहेगा। अगस्त के महीने में सूर्य की सप्तम दृष्टि तथा लगभग आधे महीने के बाद मानसिक तनाव एवं घरेलू उलझने बढ़ेंगी। अत्यधिक संघर्ष के बाद धन लाभ अल्प रहेगा, कम रहेगा और फिर 16 तारीख के बाद रुके हुए कार्यों में सुधार, परंतु आय एवं खर्च अधिक होगा। और फिर उसके बाद मंगल की दृष्टि रहने से क्रोध से बचना है। क्रोध ज्यादा आ सकता है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, अनावश्यक बातें नहीं करना है।
खाम खा के वाद विवाद से दूर रहना है, दूसरों के उलझने में नहीं फंसना है, झूठी गवाही बिल्कुल भी नहीं देनी है, झूठा साथ नहीं देना है, किसी की झूठी बात में हावी नहीं भरना है। यह समय आपको सावधानी से चलने का है। अगर आप सावधानी से रहेंगे, सत्य का साथ देंगे, शुभ कर्म करेंगे और बेजुबान जीवों की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, उनको भोजन प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको लाभ मिलेगा। शनि आपको शक्ति प्रदान करेंगे, आपको सहन शक्ति प्राप्त होगी और दुख का समय व्यतीत हो जाएगा। सुख का आगमन तुरंत आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। सितंबर का महीना मंगल की दृष्टि रहने से मान सम्मान, प्रतिष्ठा एवं आय के साधनों में वृद्धि होगी। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति होगी, परंतु तारीख 16 से वृथा भागदौड़ एवं धन का खर्च अधिक होगा। भाग्यवश कुछ बनते कार्यों में विघ्नों का सामना रहेगा और फिर सामना तो रहेगा लेकिन वो कार्य बन जाएगा। काम वही करना है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, काम पर फोकस रखना है, किसी प्रकार की चिंता नहीं लेना है। चिंता को चिंतन में बदल देना, नहीं तो चिंता चिता में कब बदल जाए पता नहीं लगता है। चिंता से दूर रहने के लिए आपको उपाय करने चाहिए। अब बात करते हैं अक्टूबर के महीने की। अक्टूबर के महीने में मासारंभ में कुछ बिगड़े कार्य बनेंगे, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, पदोन्नति में मान सम्मान में वृद्धि होगी। मासांत में दौड़ धूप तथा फिजूल खर्ची बढ़ेगी। मंगल शनि के मध्य षडाष्टक योग होने से मानसिक तनाव एवं परिवार में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जहां धन आता है तो खर्चे अपने आप ही आ जाते हैं। कुछ न कुछ इच्छाएं जो हमारी दबी होती है धन आने से पूर्ण होती है, इसको आप खर्चा भी कह सकते हो या फिर आपकी भौतिक वस्तुओं की पूर्ति भी कह सकते हो। तो खर्चे सुन के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। खर्चे होंगे तो उससे पहले भगवान आपके लिए कुछ न कुछ धन का भी इंतजाम जरूर करेगा। अपने आप को सकारात्मक बनाओ, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। ऋषि मुनियों ने कहा है कि जैसा सोचोगे वैसा होता, बुरा सोचोगे बुरा होगा, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। इसलिए सदैव जब बात सोचने की आ जाए तो क्यों न हम अच्छा ही सोचें, जिससे हमारे साथ अच्छा ही होगा। इसके बाद नवंबर के महीने में राशि स्वामी शनि वक्री होने से शरीर कष्ट, मानसिक तनाव एवं स्वास्थ्य हानि के योग है। किसी नवीन योजना पर विचार विमर्श होगा। धार्मिक कार्य में प्रवृत्ति भी बनेगी, परंतु परिवार में तनाव एवं वैचारिक मतभेद होंगे। चोट आदि का भी भय रहेगा। जब शनि वक्री हो जाएगा तो थोड़ा सा इसमें हड्डी का रोग हो सकता है, उससे बचना चाहिए। विवाद से बचना चाहिए। विवाद होने के 100% चांस है कि परिवार में वाद विवाद हो सकता है, उससे आपको बचना है। जब पता है कि होगा तो क्यों ना आपसे टल जाना चाहिए। ज्यादा गलत बोलने से अच्छा है कि मौन हो जाए, झगड़ा करने से अच्छा है कि स्थान को छोड़ दिया जाए, क्योंकि लड़ाई जब अपने से हो तो पराजय निश्चित है। चाहे सामने वाले की हो चाहे अपने की हो, नुकसान दोनों का ही होता है। अपनों से लड़ाई हो तो हमें मौन हो जाना चाहिए, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। समय जब व्यतीत हो जाएगा तब पुनः प्रेम स्थापित हो जाएगा। ऐसे समय में भी आपको शनि के व्रत का सहारा जरूर लेना चाहिए और विशेषकर शनिवार के दिन शनि मंदिर में साय काल में जाकर शनि की प्रतिमा पर आपको सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। शनि के समक्ष सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए और वहीं बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, या फिर शनि 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 के नाम जप कर सकते हैं और साथ ही शनि चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। दिसंबर का महीना संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद व्यवसाय में धन लाभ एवं पदोन्नति के योग है। धन लाभ एवं उन्नति के पर्याप्त अवसरों के बावजूद समुचित लाभ नहीं उठा पाएंगे, परंतु कुछ बिगड़े कार्यों में सुधार एवं समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी जरूर बढ़ेगी। यह आपके लिए खुशी की बात है। देखिए, बीच में जहां आपको आपकी कुंडली के अनुसार और 2024 में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कुछ आपको हो सकता है कि ऐसी बातें भी सुनने को मिली हो जो आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल है। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी जो आपके केवल अनुकूल है, आपके प्रतिकूल नहीं है। प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है, जैसे कि सुख और दुख होता है। इसलिए दोनों को खुशी खुशी स्वीकार करने में हमारा लाभ है। जैसे हम सुख को भोगते हैं वैसे ही दुख को भी खुशी खुशी भोग लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही कर्म का फल है जो हमारे सामने आया है। इसमें घबराने की किसी प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुख और सुख में एक समान भाव रहने से, एक समान दृष्टि रहने से, एक समान उपस्थिति रहने से भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवी देवता प्रसन्न रहते हैं, पितरों का आशीर्वाद आपको सहजता से प्राप्त हो जाता है। इन्हीं के साथ विशेष कार्य आपको यह करना है कि बेजुबानों को भोजन कराना चाहिए, गाय इत्यादि को भोजन कराना चाहिए। आपके नजदीक नगर के पास में कोई गौशाला है तो वहां पे जरूर जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए, नहीं तो सप्ताह में एक बार तो जरूर आपको गौशाला की यात्रा करनी चाहिए। वहां जाकर गायों की दशा देखनी चाहिए, अच्छी है
तो बहुत बढ़िया है, बुरी है तो उसमें सहयोग दीजिए, क्योंकि अकेली गौशाला के सदस्य कुछ नहीं कर सकते, वो केवल रखवाली कर सकते हैं, उनकी समय समय पर उनकी दवा इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन सहयोग सबको मिलकर देना चाहिए। वो बेचारे अकेले क्या करेंगे, वो इतना ही बहुत है कि उनकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, ये वो उनमें इनका सहयोग देने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही आपके समीप अगर अन्य कोई जीव जंतु मिलते हैं, जैसे कि कीड़नाग मिल जाता है, कुत्ते गले में मिल जाते हैं, बिल्लियां गले में मिल जाती है, या फिर पास में ही जंगल इत्यादि बंदर अगर वहां पर हो तो उनको केले खिलाया जाए, उनको चने खिलाए जाए, कीड़नाल को सतनजा का दलिया भून कर रखे वह खिलाए, और मछलियां हो आसपास में तालाब है तो वहां पे आपको आटे की गोलियां जरूर डालनी चाहिए। जो जीव जंतु आपके पास है, समझ लो कि आपका कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको भोजन प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि वो आपके नगर के नजदीक है। किसी समय में हम भी इन योनियों में थे, हमें भी कुछ मिला होगा, और हमने भी भगवान का नाम जब इत्यादि किसी न किसी रूप में जरूर किया होगा कि हमें मानव शरीर मिला है। क्योंकि मानव देह मिलना आसान बिल्कुल भी नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर है। और कहते हैं कि यह मानव शरीर बहुत मुश्किल से मिला, बहुत मुश्किल से दुर्लभ होता है, लेकिन एक क्षण का इसका भरोसा नहीं है। इसलिए मानव शरीर मिला है तो हमको पुण्य कर्म जरूर करने चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हमारा भला हो सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः है के नियम पर चलना चाहिए कि सभी सुखी रहे, सभी के मन में शांति रहे, और हमारी वजह से किसी को शांति मिलती है, किसी को सुख मिलता है, तो हमें जरूर उनको सुख दे देना चाहिए। अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने धन से, अपने कर्म से कभी किसी का बुरा ना हो, ऐसा हमें सोचना चाहिए। क्योंकि जातियां, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, पंथ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक है, भगवत प्राप्ति। सभी को लाभ प्राप्त हो जाए मोक्ष का, और सभी आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, यही भावना सबके मन में होनी चाहिए। आज का व्यक्ति एक अलग भावना के साथ जीवन यापन कर रहा है, वह गलत है। कि नीचा देख के कोई नहीं चलता, नीचा दिखा के चलने में सबको आनंद आता है, इसलिए नीचा दिखा के न चले, नीचे देख के चले, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।